आज का विषय है नाम जप का महत्व। संसार में जब जब धर्म की हानि होती है, मनुष्य का मन जब जब अशांत होता है और जीवन जब भारी बोझ बन जाता है, तब एक ही उपाय सबसे सरल और सबसे सशक्त माना गया है, भगवान का नाम जप। नाम जप केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, यह तो वह दिव्य साधना है जो हृदय की गहराइयों तक जाकर आत्मा को शुद्ध करती है। जैसे दीपक का प्रकाश अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही ईश्वर का नाम मनुष्य के जीवन से दुख और भय को दूर कर देता है। पुराणों में एक कथा आती है। एक गांव में गंगाधर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह सामान्य किसान था, दिन रात खेतों में काम करता, परंतु उसका मन सदा दुखी रहता, क्योंकि जीवन में कठिनाइयां बहुत थीं। कभी फसल सूख जाती, कभी घर में बीमारी फैल जाती, तो कभी ऋणदाताओं का दबाव आ जाता। गंगाधर अक्सर सोचता, क्या मेरा जीवन ऐसे ही बीत जाएगा? क्या ईश्वर सचमुच मेरी सुनते हैं? एक दिन गांव में एक संत महात्मा आए। उन्होंने प्रवचन में कहा, मनुष्य चाहे कितना ही दुखी क्यों ना हो, यदि वह सच्चे मन से भगवान का नाम जप करे तो उसके जीवन से अंधकार अवश्य मिटेगा। गंगाधर ने संत से प्रश्न किया, महाराज, मैंने तो पूजा पाठ भी किया, मंदिर भी गया, फिर भी जीवन में शांति क्यों नहीं है? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, पूजा में मन नहीं था, मंदिर में शरीर गया पर आत्मा नहीं गई। लेकिन नाम जप ऐसा है जो तुम्हें भीतर से बदल देगा। बस प्रेम से, भक्ति से जपते रहो, राम राम, कृष्ण कृष्ण, शिव शिव, या जिस भी रूप में तुम भगवान को मानते हो। यह सुनकर गंगाधर ने संकल्प लिया कि वह प्रतिदिन सुबह और शाम भगवान का नाम जपेगा। शुरुआत में उसे संकोच हुआ, मन इधर उधर भटकता, परंतु धीरे धीरे उसका हृदय नाम जप में लगने लगा। कुछ ही महीनों में उसके जीवन में परिवर्तन दिखने लगा। जो खेत पहले सूख जाते थे, उनमें हरियाली लौट आई। घर में बीमारियां कम होने लगीं। सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि गंगाधर का मन शांत हो गया। अब वह हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करता। कभी कठिनाई आती तो भी उसके चेहरे पर मुस्कान रहती। गांव के लोग आश्चर्य करने लगे, यह वही गंगाधर है जो सदा दुखी और चिंतित रहता था। अब तो इसके चेहरे पर अद्भुत शांति है। संत ने समझाया, यह परिवर्तन केवल नाम जप का परिणाम है। जब मनुष्य भगवान का नाम जपता है तो उसकी आत्मा शुद्ध होती है और जीवन के सारे संकट धीरे धीरे मिट जाते हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है, कलौ नास्ति 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 गत्यन्यथा, अर्थात कलयुग में केवल नाम जप ही मनुष्य की रक्षा कर सकता है। नाम जप केवल धार्मिक कार्य नहीं, बल्कि यह तो जीवन की औषधि है। जैसे कोई बीमार व्यक्ति औषधि लेकर स्वस्थ हो जाता है, वैसे ही जो मनुष्य नाम जप करता है, उसका मन और आत्मा दोनों स्वस्थ हो जाते हैं। नाम जप करने से क्या लाभ होते हैं? पहला लाभ, मन की शांति। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो व्यर्थ की चिंता और तनाव मिटने लगते हैं। दूसरा लाभ, आत्मविश्वास की वृद्धि। नाम जप से भीतर साहस आता है और कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति मिलती है। तीसरा लाभ, पापों का क्षय। भगवान का नाम लेने से अनजाने में किए गए पाप भी धुलने लगते हैं। चौथा लाभ, भक्ति और श्रद्धा की वृद्धि। नाम जप से मनुष्य का हृदय शुद्ध होता है और उसमें ईश्वर के प्रति प्रेम बढ़ता है। एक और कथा आती है, कभी एक डाकू था जिसका नाम रत्नाकर था। वह लूटपाट और हिंसा में ही जीवन बिताता था, लेकिन जब महर्षि नारद ने उसे राम नाम जप का उपदेश दिया तो धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। वही रत्नाकर आगे चलकर महाकवि वाल्मीकि बना और उसने रामायण की रचना की। सोचिए, यह नाम जप की कितनी महान शक्ति है। जो व्यक्ति डाकू था, वही आगे चलकर महर्षि बन गया। आज भी यदि कोई मनुष्य नाम जप करता है तो वह भीतर से परिवर्तित हो जाता है। नाम जप केवल मंदिर या घर की दीवारों तक सीमित नहीं है। इसे चलते फिरते, काम करते हुए, यहां तक कि श्वास प्रश्वास के साथ भी किया जा सकता है। संत कबीर ने भी कहा था, साईं, इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। उनके जीवन का आधार भी नाम स्मरण ही था। जब मनुष्य नाम जप करता है तो उसका मन भीतर से निर्मल हो जाता है। ईश्वर के नाम में इतनी शक्ति है कि वह जन्मों जन्मों के कर्म बंधनों को काट देता है। गंगाधर की कथा, रत्नाकर का परिवर्तन और संतों का जीवन सभी सत्य की गवाही देते हैं कि नाम जप सबसे महान साधना है।
तो हे श्रोताओं, यदि आप जीवन की कठिनाइयों से घबराए हुए हैं, यदि आपको लगता है कि मन सदा अशांत है, तो बस एक उपाय अपनाइए। दिन में कुछ समय भगवान का नाम जप कीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे जीवन का अंधकार मिट रहा है। आपके भीतर शांति, साहस और संतोष का भाव जाग रहा है। याद रखिए, धन, पद, प्रतिष्ठा सब नश्वर हैं, लेकिन ईश्वर का नाम अमर है और वही जीवन को अमरत्व की ओर ले जाता है। आइए समापन में सब मिलकर नाम स्मरण करें। राम राम, कृष्ण कृष्ण, गणपति बप्पा मोरया, हर हर महादेव। यही नाम जप हमें पवित्र करे और यही नाम जप हमें मोक्ष की ओर ले जाए।